मंदिर की रचना का हर हिस्सा निर्णय करने के पहले ये विचार हुआ कि इसकी आयु 1000 साल से 100 साल तो नहीं है, इसलिए नो आयरन नो कंक्रीट। लोहा किसी भी बिल्डिंग में पड़ा, उस बिल्डिंग की आयु 100 साल है, और अगर लोहा नहीं पड़ा तो कंक्रीट की आयु 150 साल। कंक्रीट में सीमेंट की भी अपनी एक आयु है, सीमेंट कोई अनंत आयु का नहीं होता है, इसलिए यहाँ हर चीज को रॉक बनाने की कोशिश की गई है, चट्टान के रूप में बनाना। चट्टान कैसे बनती है 200 साल के बाद, वो रचना तैयार है। अथवा नीचे भी होल है, ऊपर भी होल है, उतने ही मोटा एक पत्थर का गोल कुंजी बनाकर डाल दिया। और दूसरा प्रकार पत्थरों को जोड़ने का होता है कॉपर की, तांबे की कील। कॉपर और पत्थर दोनों की आयु एक जैसी है, तो पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबा इस्तेमाल किया गया है। ये मैप 70 एकड़ जमीन का मैप है जो सर्वोच्च न्यायालय ने उनको दिया है। ऊपरी कोना नॉर्थ है, तो चार दिशाएं कहाँ होंगी ये पता लग जाएगा क्या। तो ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ हो गया, दाहिने हाथ पर दक्षिण हो गया, बाएं हाथ पर पूर्व। उत्तरी कोने में बन रहा है, उत्तरी कोना छोटा सा नैरो है तो भी वही बन रहा है। इसके कानूनी का मंदिर रामलला का है। रामलला, लला मीन्स चाइल्ड राम। जब चाइल्ड हो गया तो 5 वर्ष के चाइल्ड के लिए बन रहा है, अर्थात मूर्ति 5 वर्ष के बालक की। तो 5 वर्ष का बालक का तो शादी हुई नहीं थी तब तक राम, इसलिए सीता की मां नहीं है। कंक्रीट नहीं है तो लोहा भी नहीं है, लेकिन पत्थर जोड़ा कैसे जाएगा? तो पत्थरों में पत्थरों की कुंजी बनाकर उसको जोड़ा गया। नीचे के पत्थर में होल है, ऊपर के पत्थर पे हुक है, टाइट हो गया। अथवा नीचे भी होल है, ऊपर भी होल है, उतने ही मोटा एक पत्थर का गोल कुंजी बनाकर डाल दिया। ये प्रकार नंबर 1 है। और दूसरा प्रकार पत्थरों को जोड़ने का होता है कॉपर की, तांबे की कील डाली जाती है। कॉपर और पत्थर दोनों की आयु एक जैसी है, तो पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबा इस्तेमाल किया गया है। पत्थर की चारों ओर एक आयताकार दिखाई दे रहा है, एक आयताकार है, निकट आएंगे तो दिखाई देगा। ये मंदिर है और ये आयताकार है, इसको परकोटा कहेंगे। ये टेम्पल लैंग्वेज है और ये परकोटे का कॉन्सेप्ट उत्तर भारत में नहीं है, तमिलनाडु में ज्यादा है। ये आयताकार होता है, इसमें भी 4 मंदिर बनाए हैं, 4 कोनों पर, सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति। ये भुजा लंबी है, ये भुजा लंबाई में ज्यादा है, उत्तरी और दक्षिणी। तो यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ एक माता अन्नपूर्णा का। तो परकोटे में 6 मंदिर है। परकोटा डबल स्टोरी है, नीचे का लेवल, लोअर लेवल, उसमें हम अपने ऑफिसेस के लिए छोटे छोटे कमरे निकालेंगे। लेकिन जो अपर लेवल है वो अपर लेवल परिक्रमा के लिए है। भीड़ बहुत है तो जनता सड़क पर न खड़ी रहे, परकोटे में बैठ सकती है, छाया है, सुविधा है। परिक्रमा कर ली तो मंदिर की परिक्रमा हो गई। मंदिर में परिक्रमा में 6 मंदिर हैं, दर्शन किए वापस जा सकते। ये लगभग 14 फीट चौड़ाई में है, तो कमरे की चौड़ाई के बराबर मान लीजिए 14 फीट है। ये शायद ज्यादा हुआ, वो इसीलिए कि अधिक से अधिक समाज को एक्कोमोडेट कर सके। मंदिर की रचना परकोटे की इंजीनियरिंग कॉमन है, क्योंकि दोनों की आयु एक जैसी बनाई गई, दोनों ही कॉम्प्लेक्स मिलकर मंदिर हो गए। मंदिर के बाहर 7 मंदिर और बनाए गए, सभी। एक मंदिर महर्षि वाल्मीकि, दूसरा मंदिर महर्षि वशिष्ठ, तीसरा महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य। ये महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत के संतों में इनका नाम है। राम जब रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र के तट पर पहुंच गए तो अगस्त्य ने राम को एक मंत्र दिया है,
इस मंत्र का जाप करो, जीत जाओ। राम को वनवास हुआ तो गंगा पार करने के लिए उनको मल्लाह की जरूरत थी, तो निषाद राज का मंदिर बनेगा। निषाद एक राजा है, मल्लाह उनका समाज है, उनका एक राजा है। जंगल में बूढ़ी माँ से भेंट हुई है, उसका नाम शबरी, मंदिर बनाए। राम ने किसी पत्थर को स्पर्श किया, नारी आ गई, ऋषि पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, मंदिर बनेगा। ये 7 मंदिर बनेंगे। वनवास काल में राम की अंतिम भेंट अगर किसी से हुई है तो जटायु है, जिस जटायु ने बिना किसी की प्रेरणा के, अंतः प्रेरणा के कारण सीता की रक्षा के लिए रावण से आकाश में युद्ध किया है। उस जटायु की स्थापना यहाँ कर दी गई है। ये 25 नंबर लिखा है, जटायु, जटायु स्कल्पचर। तो ये एक प्रकार का टेम्पल। अब हम आते हैं तीर्थ यात्रियों की सुविधा। पहली सुविधा है, यात्री आएगा, मोबाइल कहाँ रखेगा, जूता चप्पल छोटा पर्स बैग कहाँ रखेगा। तो यहाँ एक तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, इसका नंबर पड़ा है 1A। सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं होंगी, आराम, थकावट उतारो, पंखा है, पानी है, चिकित्सा की सुविधा होगी। ये जो बेसिक बातें हैं यहाँ रहेंगी। इधर भी एक 300 का ब्लॉक बनाया जा रहा है। 100 टॉयलेट, 100 स्नान गृह, यूरिनल्स, ओपन टैप्स, वॉश बेसिन्स, एक ब्लॉक पूरा रहेगा। इनका वेस्टेज, उसको ट्रीट करने के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट 2 बनेगा। एक इधर बन रहा है तो एक यहाँ बन रहा है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर फ्लो, उनका लेवल क्या है। पानी का भी अंदर ट्रीटमेंट करेगा। फायर ब्रिगेड के लिए पानी की जरूरत पड़ गई कभी इन फ्यूचर, यहाँ व्यवस्था की जा रही है। पावर स्टेशन, डायरेक्ट पावर हाउस से बिजली ली गई है 33 किलोवाट। उसका रिसीविंग स्टेशन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन सब अंदर बन जाएगा। इसका कारण ऐसा है कि नगर निगम के अगर सीवर में अपना सीवर डाल दिया तो नगर निगम और जनता को कितना कष्ट होगा, वो चौक हो सकता है। अगर नगर निगम की नाली में अंदर का ड्रेन आउट कर दिया तो सड़कों पर पानी फैलेगा। नगर निगम की तो मर्यादाएं हैं। इसी प्रकार अगर नगर निगम से बिजली ले तो हमारी खपत इतनी होगी कि बाहर बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए नगर निगम यानी जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। पानी भी नहीं लिया है, 3 वर्ष से मंदिर बन रहा है, नगर निगम का पानी का इस्तेमाल नहीं करते, परंतु वर्षा का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, वो जमीन में ही जाना चाहिए, तो वाटर लेवल मेंटेन रहता है। ये बात ध्यान रखी गई है। अपने में ये आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट है, जीरो उसको कहेंगे डिस्चार्ज, जीरो डिस्चार्ज। बूढ़े वृद्धों के लिए, विकलांग दिव्यांगों के लिए तो ये लिफ्ट है। और यहाँ 2 रैंप हैं, एक इधर एक इसको निकल, दोनों को 2 रैंप बनाई गई, व्हील चेयर आसानी से जाएगा। परकोटे का एंट्रेंस इधर है, ये ईस्ट से यही मंदिर से प्रवेश होगा। गर्भगृह लास्ट में है, यहां से यहां तक ये लगभग 350 फीट होगा। ऐसी इस हमारे टेंपल ये 70 एकड़ में जितना हरा हरा दिख रहा है, ये सब ओपन टू एयर, यानी वहां हरियाली रहेगी। मैं कह सकता हूं 30% ही कंस्ट्रक्शन है। सड़क बन गई तो भी ओपन तो है, बिल्डिंग नहीं है। 70 एकड़ में से कंस्ट्रक्शन पीरियड मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन एरिया 20 एकड़, 50 एकड़ केवल हरियाली, वृक्ष। कितने वृक्ष हैं? 50 फैमिलीज के, मैंने तो कोई गिनती की नहीं, फैमिलीज की गिनती की है घूम घूम कर, ये किसका पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है। 50 फैमिलीज के कम से कम 600 पेड़ अंदर में, ये सब दिख रहा है, आप देखेंगे। अर्थात पर्यावरण का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। इस टेंपल कॉम्प्लेक्स में किसी प्रकार की बिक्री नहीं हुई, इवन चाय भी नहीं मिली। आज हमने चाय पिलाई तो 25 साल बाद मार्केट बन जाएगा, कॉलोनाइजेशन हो जाएगा।
25 साल बाद इसका विचार किया गया। सब कुछ बाहर, सभी लोगों को जो प्रवेश करना होगा इस पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर के अंदर आकर ही करना होगा। सभी प्रकार के सिक्योरिटी चेक यहाँ हो जाएंगे। आपके पास कोई सामान है यहीं रख दीजिए, नंगे पैर जाना होगा। 70 एकड़ में कहाँ क्या बनेगा, लैंडस्केप प्लान लिखा हुआ है, बिल्डिंगों के नाम लिखे हैं। अभी प्रायोरिटीज तय की गई है, पहले क्या बनना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक साल बाद सोचेंगे, आज उसकी आवश्यकता नहीं है। मंदिर की रचना का हर हिस्सा निर्णय करने के पहले ये विचार हुआ कि इसकी आयु 1000 साल से 100 साल तो नहीं है, इसलिए नो आयरन नो कंक्रीट। लोहा किसी भी बिल्डिंग में पड़ा, उस बिल्डिंग की आयु 100 साल है, और अगर लोहा नहीं पड़ा तो कंक्रीट की आयु 150 साल। कंक्रीट में सीमेंट की भी अपनी एक आयु है, सीमेंट कोई अनंत आयु का नहीं होता है, इसलिए यहाँ हर चीज को रॉक बनाने की कोशिश की गई है, चट्टान के रूप में बनाओ। चट्टान कैसे बनती है 200 साल के बाद, वो रचना तैयार कर। और इस सब काम में IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, NIT सूरत, IIT बॉम्बे, CBRI रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI ने इसके भूकंप का अध्ययन किया है और उस भूकंप का अध्ययन करके जो जो मॉडिफिकेशन हो सकते थे वो सब किए गए। टाटा, लार्सन टुब्रो के सीनियर रिटायर्ड इंजीनियर्स, और अंत में हैदराबाद की एक संस्था है NGRI, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इतने लोगों ने, तकनीकी लोगों ने, उनके जॉइंट कलेक्टिव विजडम, उसका ये रचना है। देश में इससे बड़ा तो कोई टेक्निकल ब्रेन लाइन नहीं, और हमने प्रयास किया पहले दिन से फॉरेन इंटेलिजेंस आना ही चाहिए। होगा, अमेरिका में बहुत बुद्धि होगी, उसको अमेरिका में लागू करो। हमारे देश का भी कोई स्थान है, हम भी इस 21वीं शताब्दी में ऐसा कुछ बना सकते हैं, ये दुनिया को दिखाना है। पहले दिन से भारत। दूसरी बात, पत्थर राजस्थान का है, राजस्थान का भरतपुर जिला, राजस्थान का मकराना, गिरनाई तेलंगाना का है, कर्नाटक का है। स्टोन डस्ट आया है, ये मध्य प्रदेश से आया, छतरपुर से। थर्मल पावर स्टेशन की राख आई है, वो ऊंचा हाथ से आई। अन्य रचनाएं जितनी है कंक्रीट की, उसमें लोहा आया है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी रायपुर के बाद भिलाई प्लांट से आया। लकड़ी के दरवाजे हैं 44, तो लकड़ी महाराष्ट्र के वल्लार शाह से आई। नक्काशी करने का काम हैदराबाद को दिया गया, और उसके जितने भी वुडन कार्विंग करने वाले लोग हैं तो सब तमिलनाडु की कन्याकुमारी के। मूर्तियां बनाई जा रही हैं, चेहरे उड़ीसा के लोग, पत्थरों की जो फूलों की नक्काशी और राजस्थान के कारीगर हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का हर एक प्रांत यहाँ है, उनकी मैन पावर है, वो लेबर हो सकती है, सुपरवाइजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत इस काम में अपना योगदान कर रहा है। और सभी लोग बातचीत में ऐसी भावनाएं प्रकट करते हैं कि हमारे जीवन का बड़ा स्वर्णिम काल है और भाग्य की बात है कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। मजदूर को तो कहीं ना कहीं मजदूरी करनी है, सड़क पर भी करनी है, नाली भी बनानी है, इसलिए सब बड़े आनंद से रहते हैं। आज लगभग 4000 मजदूर वहाँ काम कर रहा है, 24 घंटे कोई ना कोई काम होता रहता है।